बिहार में कहीं शराबबंदी नहीं है, ठेके बंद है, होम डिलीवरी चालू है। वो बिहार को नहीं चाहता है कोई डेवलप करना, चाहे हमारे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, बस वही चाहिए कि यहाँ से मजदूर भर के ट्रेन में चाहिए, ट्रेन भरते जाइए वहाँ पे देखते हैं। रोजगार नहीं है, कहीं पे प्लांट अलर्ट नहीं है, प्लांट अलर्ट खुलेगा इसलिए हम लोग आए हैं। आपको पैसा दे के लाया गया, जबरदस्ती रहेगा? नहीं, जबरदस्ती नहीं लाया गया। जानते हैं प्रशांत किशोर को? जानते हैं प्रशांत किशोर को? प्रशांत किशोर अच्छे लगते हैं आपको? हाँ, हमको अच्छे लगते हैं। अच्छा, मिले हैं प्रशांत किशोर से? हाँ, मिले हैं। कब मिले हैं? आए थे उस यात्रा में। अच्छा, यात्रा में आए थे आप? भैया विकल्प ना रहला कोना के, लालू के डर से, नीतीश के डर से हमनी के लालू के वोट देते रहनी सन। अब एगो पार्टी आइल बा जन सुराजा, मजबूती से लड़ता। जो बच्चा है, जो गरीब है, जो उसके लिए वो कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, वो अच्छा कर रहे हैं, आगे में बढ़ाने की उम्मीद है कि प्रशांत किशोर बिहार को बदल सकते हैं। बस। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि मैं चुनावी यात्रा पे हूं और इस वक्त पे गोपालगंज विधानसभा में हूं, साबिया फील्ड के पास हूं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं साइकिल यात्रा जनसुराज का, जहां पे बच्चे हैं, ज़्यादातर बच्चे ही दिखाई दे रहे हैं, और जो कि जनसुराज के झंडे लेकर साइकिल यात्रा पर निकले। इनसे हम पूछेंगे कि क्या इन्हें ज़बरदस्ती लाया गया है, क्या इनकी सोच है जो ये साइकिल यात्रा लेकर चले हैं। और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में, और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जनसुराज को लेके अगर बच्चे इस तरह से सोचेंगे तो जो बड़े लोग हैं वो भी सोचेंगे भैया बच्चे लोग जनसुराज झंडा लेके चल रहे हैं, यानी कि जो बच्चे हैं वो बदलाव के मूड में हैं। बाबू आपका? मोहम्मद शहबाज। साइकिल लेके एकदम जनसुराज के झंडा, गांधी जी, अंबेडकर जी क्यों आना पड़ा आपको? जैसे कि हम लोग को रोजगार नहीं है, कहीं पे प्लांट अलर्ट नहीं है, प्लांट अलर्ट खुलेगा इसलिए हम लोग आए हैं। आपको पैसा दे के लाया गया, जबरदस्ती रहेगा? नहीं, जबरदस्ती नहीं लाया गया। और स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, आज एतवार है इसलिए हम लोग आए हैं। स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए। मतलब चाहते हैं कि जनसुराज आए तो बदल देगा बिहार को? जी, बदल देगा जी, बदल देगा पक्का जी। देखिए इतना छोटा बच्चा है, हाथ में झंडा है, क्या नाम है बाबू? आर्यन सिंह। आर्यन सिंह, क्यों आप झंडा लेके घूम रहे हैं? झंडा इस रोजगार के लिए घूम रहे हैं। रोजगार? हाँ, रोजगार तो अभी आपको रोजगार की जरूरत नहीं है। जरूरत है, अभी से जरूरत रहेगा तभी ना आगे चल के होगा। रहेगा तो आगे आपको काम आएगा। तो प्रशांत किशोर के फैन है क्या आप? फैन? जानते हैं प्रशांत किशोर को? जानते हैं प्रशांत किशोर को? प्रशांत किशोर अच्छे लगते हैं आपको? हाँ, हमको अच्छे लगते हैं। अच्छा, मिले हैं प्रशांत किशोर से? हाँ, मिले हैं। कब मिले हैं? आए थे उस यात्रा में। अच्छा, यात्रा में आए थे आप प्रशांत किशोर से? हाँ। देखिए यहाँ पे जनसुराज के युवा अध्यक्ष हम कह सकते हैं, नेता कह सकते हैं, जो कमान संभाले हैं और बच्चों को लेकर चल रहे हैं बकायदा। काफी यूनिक लग रहा है देखने में। कैसा आइडिया है? और ये आइडिया इससे आया कि जैसे हम लोग के पास बहुत संसाधन नहीं है, हम लोग फॉर्च्यूनर से चलने वाले लोग नहीं हैं, जमीनी लोग हैं। तो जमीनी लोग आप जानते हैं साइकिल से खर्चा कुछ नहीं है, प्रदूषण मुक्त, और उसके बाद से शरीर भी फिट। तो युवा फिट रहेंगे। इसमें देख रहे होंगे कि बच्चे और युवा अधिक हैं। युवा अध्यक्ष होने के नाते ये भी है कि युवाओं को मौका दिया जाए। जो पुराना तबका है वो तो वही जो 30-40 साल से 3 दशकों से जो बिहार में राज रहा है उसी से प्रताड़ित रहा है। ये लोग नई सोच के लोग हैं, ये लोग बदलेंगे बिहार को। बदलेंगे बिहार को, बिल्कुल। क्या लगता है आपको, जो ये बच्चे हैं तो इन्हें तभी रोजगार की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी ये तैयार है बदलाव के लिए? आप इनसे बात करके देख सकते हैं, ये स्कूल में खिचड़ी खाना नहीं चाहते हैं। वो स्कूल से उच्च विश्व स्तरीय शिक्षा लेना चाहते हैं। शिक्षा का गुणवत्ता ये होगा तो ये अपने करियर में अधिकारी बनेंगे, पदाधिकारी बनेंगे, सफल बनेंगे। वो बासमती चावल खाएंगे, वो मोटा वाला खिचड़ी नहीं खाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, आपसे सवाल है कि बिहार इतना गरीब क्यों है? पिछड़ा भी है, गरीब भी है। ये पहले से नहीं था। जब देश आजाद हुआ तो बिहार देश के सबसे अग्रणी राज्यों में से, टॉप 5 के राज्यों में से था, तमिलनाडु के बराबर था। आजादी के बाद पूरा देश आगे बढ़ा और बिहार में रिवर्स गियर लग गया। हर राज्यों ने फैक्ट्री खोला और बिहार में विडम्बना देखिए, विशेषकर अपने गोपालगंज हथुआ में, कि जो फैक्ट्रियां पहले से चल रही थी उसमें ताला लगा दिया गया। वही जो राजनीतिक शोषण का शिकार हो गए, जो व्यवसायी यहाँ पे थे, उनको व्यवसाय फ्रेंडली ये माहौल नहीं मिलेगा। छोटे व्यापारी हैं, थोड़े सफल होते उनको फिरौती की चिट्ठी आ जाएगी, कौन यहाँ व्यापार लगाएगा? तो इससे प्रताड़ित रहा। अब इसमें इतने अंधकार के बीच में एक उम्मीद का सूरज है, जनसुराज प्रशांत किशोर, और उनके अगुवाई में हम लोग निकले हैं बिहार बदलाव के लिए। बिहार बदल देना है पूरा आपको? बिहार बदलाव के लिए प्रशांत जी के अगुवाई में सब लोग, सिर्फ हम ही लोग नहीं, बिहार के 14 करोड़। बिहार को लोग मजदूरों का कहते हैं, हब कह रहे हैं कि यहाँ मजदूर ज्यादा है, सस्ते मजदूर मिलते हैं, ट्रेन में भर के मजदूर जा रहे हैं गुजरात काम करने के लिए।
तो कैसे रोक सकते हैं प्रशांत किशोर? आज का सोशल मीडिया कहता है कि बिहार मजदूरों का हब हो गया है, लेकिन जो पुराने जानने वाले पढ़े लिखे लोग हैं, ये धरती ज्ञान की भूमि रही है, जहाँ देवताओं को भी ज्ञान मिला है। एक से एक यहाँ पे जो आप जैन, बौद्ध और या सिख के भी 10वें गुरु जो हुए, यहीं से ज्ञान प्राप्त किए, और वो ज्ञान की भूमि आज देखिए मजदूरों का हब बन गई है। तो ये क्या हुआ, इतने 3 दशकों में जो राजनीतिक शोषण हुआ बिहार का, उससे बदलने के लिए उम्मीद का सूरज है जन सुराज, और उनके अगुवाई में 14 करोड़ बिहार वासी अब एकजुट हैं। अब जात पात मुर्गा भात 500 रुपए पे नहीं, अब जन सुराज की बात पर, प्रशांत किशोर की बात पर बिहार अब जात में नहीं बटेगा। एक ही बिहार में जात है, वो है बिहारी। बिहार क्या लगता है, जनता समझ रही है? बिल्कुल, और उसी का असर है कि जहां भी हम लोग जा रहे हैं, सब जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। लोग हमें रोक के, ये पहले तो वो लोग मोबाइल पे देखते रहे, अब ग्राउंड पे जब देख रहे हैं तो बहुत सराहना कर रहे हैं। रिस्पॉन्स मिल रहा है, किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत पॉजिटिव है, और लोग भी बहुत सकारात्मक है जन सुराज को लेके। वो कहते थे कि भैया विकल्प ना रहला कोना के, लालू के डर से नीतीश के डर से हमनी के लालू के वोट देते रहनी सन। अब एगो पार्टी आइल बा जन सुराज, मजबूती से लड़ता, ई जात पात के या लेफ्ट राइट के ना सेंटर के या मुद्दा के बात करता। चलिए, जनता यहाँ पे है। क्या नाम है भैया आपका? बिंदेश्वरी बैठा। बिहार चुनाव शुरू होने वाला है, क्या लगता है किस तरह सरकार बननी चाहिए, बदलाव होना चाहिए, या नीतीश ही आना चाहिए, लालू आना चाहिए? तो हाँ, क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? यही है जन सुराज। जन सुराज क्यों? क्यों? हाँ, जो आगे बढ़ाएगा तो उसी को नहीं करेंगे। नीतीश कुमार आगे नहीं बढ़ा रहे हैं? बढ़ा रहे तो क्या है? नीतीश कुमार बोल रहे हैं हम शराब बंद कर दिए, शराब नहीं बिक रहा है बिहार में। तो उसे क्या है, जो बच्चा है, जो गरीब है, जो उसको लिए वो कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, वो अच्छा कर रहे हैं, आगे में बढ़ाने की उम्मीद है कि प्रशांत किशोर बिहार को बदल सकते हैं। हाँ? बस। आप जवानी चला गया, बुढ़ापा आ गया, बिहार में आपका जन्म हुआ, यहीं रह रहे हैं, तो क्यों बिहार इतना पिछड़ा रह गया, इतना गरीब रह गया? यहाँ फैक्ट्री नहीं है, मजदूर काम करने दूसरे राज्य में जा रहे हैं, गाली खा रहे हैं, अपमान हो रहा है, तो बाकी सरकार क्यों नहीं इस पे रोक लगाई अभी तक? चाहती तो रोक सकती थी, यहाँ फैक्ट्री लग सकता था, तो क्यों नहीं हुआ? तो क्यों नहीं है, तो बंद कर दिया तो क्या है? कौन बंद कर दिया? वही नीतीश कुमार, हाँ, लालू यादव। यहाँ काफी बच्चे हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये झंडा और साइकिल लेके क्यों सड़क घूम रहे हैं, चौराहे घूम रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी अमित रजक। अमित भाई, ये बताइए आप कि क्यों आप झंडा लेके साइकिल लेके घूम रहे हैं? एजुकेशन के लिए। विश्वास है कि जन सुराज जब सत्ता में आती है तो पढ़ाई के क्षेत्र में काफी बदलाव आएंगे। कि ऐसे हम जानते हैं कि प्रशांत किशोर खुद एजुकेटेड पर्सन है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर सत्ता में आता है तो और किसी क्षेत्र में करे या ना करे, परंतु ये एम्प्लॉयमेंट, करप्शन, ये इस पे एकदम विशेष ध्यान देंगे। और जैसे वो कहते हैं हमेशा ये बात, एम्प्लॉयमेंट और ये करप्शन क्या, कि करप्शन बंद होगा और एम्प्लॉयमेंट में कुछ काफ़ी सुधार आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। और फैक्ट्री, बाबू आप? उनका मुद्दा है कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, बिहार से करप्शन खत्म होना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग आए हैं कि रोजगार मिले। हमारे आने वाले भविष्य में 4-5 साल बाद जब हम लोग बड़े होंगे तो हमें क्या चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। अच्छे सोच लेकर आ रहे हैं। सोचिए, अगर इस तरह से बच्चे, नौजवान अगर ये ठान लें कि बिहार को बदलना है तो कौन रोक सकता है भाई? देखिए हमारे बड़े जो हैं, हमारे उनको हम लोग देखते हैं कि बाहर जाते हैं कमाने के लिए, कहीं और जाते हैं तो देखते हैं उनका मतलब कितना मेहनत करते हैं वो। हमें बिहार में ही रोजगार चाहिए, इसलिए हम लोग जन सुराज के साथ हैं। उनका मुद्दा है कि मतलब रोजगार देंगे, उम्मीद है पूरा, उम्मीद है, लग रहा है। हाँ, उससे पहले भी जो सरकार था वो भी था, 15 साल तक उनका भी राज था, सब राज अच्छे से किए हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं बोला है कि रोजगार देंगे। सब बस बोलते हैं, आते हैं माइक में बोलते हैं देंगे, लेकिन कोई करता नहीं है। तो हम इनसे उम्मीद है हमें। प्रशांत जी जो 2 अक्टूबर भितरवा चंपारण से शुरू किए 2022 से, वो इतना विस्तृत रूप ले लिया है, आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार के 14 करोड़ लोग एकजुट हो गए हैं उनके आवाज पे, और बिहार बदल के ही हम लोग मानेंगे। शराब बिक रहा है पूरे बिहार में, क्या कहिएगा? लेकिन ये नीतीश कुमार को कौन बताए? आप तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। नीतीश कुमार जी को छोड़ के पूरा बिहार, 14 करोड़ लोग जानते हैं कि बिहार में कहीं शराबबंदी नहीं है, ठेके बंद है, होम डिलीवरी चालू है। नीतीश कुमार कह रहे हैं एक बूंद भी शराब नहीं बिक रहा है। उन्हीं के तो हट के वजह से बिहार जैसे गरीब राज्य, जहां सूता का फैक्ट्री भी नहीं खुल रहा है और वहां पे राजस्व को 20,000 करोड़ से अधिक का लॉस हो रहा है, ऐसे गरीब राज्य को बताइए
ये कैसे भरपाई हो? कैसे बदलेगा बिहार? यहाँ के लोग 500 रुपया में मुर्गा भात पे जात पात पे वोट करता है। इस बार इसी चीज को विकल्प के अभाव में लोग एक त्राहिमाम थे, अब उन्होंने जन स्वराज के रूप में एक विकल्प मिला है, उसके झंडे के साथ सब लोग एक हो गए हैं और बिहार में सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए एकजुट हैं। ये भी आरोप लग रहा है कि जन स्वराज पैसा बहुत बांट रहा है, इन बच्चों को पैसा दे के लाए क्या, बताइए। बहुत मजबूती से आपको कितना रुपया मिला बताइए साइकिल यात्रा के लिए? देखिए, हम लोग जन स्वराज से जुड़े हुए हैं, मैं खुद ही HSC एडवाइजर हूँ, सुरक्षा सलाहकार हूँ और मेरा 1 महीने का सैलरी $3000 रहा है। तो छोड़ के हम लोग हैं तो कोई हमको पैसे से तो नहीं ले सकता है, खरीद सकता है। और दूसरे रैलियों में देखते हैं कि लोग पैसे पे आते हैं। बिल्कुल, आप देख रहे हैं जो बच्चों में, युवाओं में जोश है वो आप खरीद के नहीं ला सकते हैं। और ये बच्चे सामान्य बच्चे नहीं हैं, जन स्वराज यूथ क्लब के मेंबर हैं और बिहार में अलग जगाने के लिए साइकिल यात्रा में सब लोग सवार हैं। जी, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। अब व्यक्तिगत क्या टिप्पणी किया जाए, बताइए। जो ज्ञान की भूमि है बिहार, उसमें 8वां 9वां फेल लोग, बताइए, एक से एक योग्य लोग हैं और उस धरती से 8वां 9वां लोग फेल, ये हास्यास्पद है। ये ज्ञान की भूमि है बिहार और इसका मुख्यमंत्री ऐसा होगा जो 9वीं फेल है, ये बिहार के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी के बी टीम है, बीजेपी पैसा दे रही है। बहुत हास्यास्पद है। आप देखते हैं दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी से लेकर सबको, उनको नंगा किए हुए हैं, उनको मतलब सूझ नहीं रहा है कि क्या जवाब दें। और ये लोग हैं, लोकतंत्र हैं, कह रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। हम लोग अपने बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए लगे हुए हैं। क्या लगता है आने वाले वक्त में ऐसे और यात्राएं आएगी जन स्वराज की तरफ से, साइकिल यात्रा? ये एकदम साइकिल यात्रा अभी हथुआ से शुरू हुआ है, जल्द ही पूरे जिले में फैलेगा। ये आपने कभी किसी रिपोर्टर को ऐसे देखा नहीं होगा, बाइक के पीछे बैठ के, पीछे साइकिल चल रहा है, बहुत ही खूबसूरत नजारा लग रहा है। और जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं हमें बिहार बदलना है। अगर बच्चे बिहार बदलना चाहें तो बिहार बदल सकता है, क्योंकि ये बच्चे को अभी शिक्षा चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए। और बच्चे इस तरह सवाल उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के लोग ये देखेंगे कि अगर बच्चे बिहार के साथ आ सकते हैं, बिहार को बदलने की बात कर सकते हैं, तो अब आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि ये बच्चे जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं साइकिल पे झंडा लेके, ये कितना सफल होगा। बाकी आप बने रहें हमारे साथ, ऐसे ही देखते रहें हमारा चैनल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कह रहे हैं? जय बिहार, जय हिंद। जन स्वराज। ठीक है, धन्यवाद। इस साइकिल यात्रा का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यही था कि आगामी 11 सितंबर को हमारे प्रशांत जी जो जन स्वराज के सूत्रधार हैं, गोपालगंज के जिले में आ रहे हैं, हथुआ में आ रहे हैं। तो इसमें जनता को हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में अपने चहेते जो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम को आगाज किया है, उनको सुनने जानने के लिए आप लोग आइए। और दूसरा ये है कि हथुआ के साबिया से ये साइकिल यात्रा जो शुरू हुई है, धीरे धीरे इसका विस्तार रूप पूरे जिले में स्थान बनाएगा और सभी लोगों को जागरूक करते जाएगा और इस जन स्वराज से जुड़ते जाएगा। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार।